वेलकम टू हसवा फूड। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं मटन कढ़ाई। बहुत यूनिक और आसान से स्टाइल में बनाएंगे कि जो नए बिगनर हैं, सीखने वाले, जिन बच्चियों की नई नई शादी होती हैं, वो खाना बनाना नहीं जानती, मगर वो अगर इसको देखकर बनाएं तो बहुत ही आसानी के साथ बना सकती हैं और बहुत लजीज। बिल्कुल नए लोगों के लिए तो ये बेहतरीन रेसिपी है। जिनको बिल्कुल भी नहीं आता है खाना बनाना, बहुत आसानी के साथ हमने ये बनाई है। तो चलें फिर शुरू करते हैं रेसिपी को। तो सबसे पहले हमने मटन का गोश्त ले लिया है, जो फ्रीज़र किया हुआ था, धो के रखा हुआ था, पानी में डाल दिया। अभी 2 मिनट में खुल जाएगा। और ये गोश्त खुल चुका है हमारा। इसके अंदर मैं 2-3 स्लाइस सिर्फ प्याज के डालूंगी, सिर्फ फ्लेवर के लिए, वरना चाहें तो आप पानी भी डाल सकते हैं अनियन का निकाल कर। तो 1 घंटा तकरीबन 40 मिनट के अंदर ये गल जाएगा। बाजू का सख्त गोश्त होता है, नहीं गलता। तो गोश्त हमारा तकरीबन 40 से 45 मिनट में गल गया है और पानी देखें बिल्कुल खुश्क हो चुका है। अब हम इसको एक किसी और बर्तन में लेंगे और एक पैन के अंदर हम डाल देंगे ऑयल। ऑयल थोड़े आप ज़्यादा ले लें, क्योंकि हम इसकी कढ़ाई की भुनाई जो करेंगे गोश्त की, बहुत अच्छी सी करेंगे, ताकि ब्राउन सी बोटियाँ हो जाए ऊपर से। बाद में आप स्किप भी कर सकते हैं, एक साइड रख लें, किसी और काम में ले लें ऑयल को। गोश्त की बहुत अच्छी सी भुनाई करेंगे। इसके अंदर अदरक लहसुन डाल दिया है, 1 टेबल स्पून भरकर डाल रही हूँ, क्योंकि हमने पहले कुछ नहीं डाला था। और अब नमक डालकर इसकी बहुत अच्छी सी भुनाई करेंगे। बोटी पर जो है कलर आना चाहिए। 1 पिंच के करीब हल्दी डाल दी है। हल्दी से क्या होगा, कलर बहुत खूबसूरत सा आएगा मसालों का। और भुनाई करते रहेंगे 6 से 7 मिनट तक। आप इसकी बहुत अच्छी सी भुनाई कर लें। तो जनाब हमारी भुनाई जो है वो बहुत अच्छी सी हो चुकी है। और अब हम इसमें 3 टमाटर लिए हैं, जिसे हमने ग्राइंड कर लिया है। इसको डालकर भूनेंगे। जैसे ही इसका थोड़ा पानी खुश्क होगा तो स्पाइसेस डालना शुरू कर देते हैं। ये बहुत ही झटपट मज़ेदार बनने वाली है। गोश्त तो अगर बॉईल करके आप एक साइड रखते हैं और उसके बाद किसी वक्त भी आप बना लें। तो अब हम डाल रहे हैं 2 पिंच के करीब रेड चिली है, आप चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं। ज़ीरा डाल दिया मैंने, 1/2 टी स्पून। धनिया कुटा हुआ है हमारे पास 1/2 टी स्पून। ज़ीरा जो था हमारे पास भुना हुआ था, आप चाहें तो भुना हुआ भी डाल दें या फिर सादा भी डाल सकते हैं, फ्लेवर में कोई फ़र्क नहीं आएगा। और अब डाल रहेंगे फ्रेश बिल्कुल काली मिर्ची। हमारे पास 1 टेबल स्पून भरकर ले ली है, क्योंकि इसमें काली मिर्ची हमें ज़्यादा डालनी है। तो बिल्कुल फ्रेश हमने पीस लिया है इसको। तो ये डाल दी है। इससे फ्लेवर और कलर बहुत ही खूबसूरत कढ़ाई का आता है, जैसे कि आप किसी भी अच्छे बड़े रेस्टोरेंट में खाते हैं। ये इस स्टाइल में माशाल्लाह से बनेगी। आप इसका कलर चेक कर सकते हैं। इसका जो सालन का है मसाला, कोई टमाटर के पीसेस नज़र नहीं आ रहे हैं, स्मूथ मसाला बना है इसका। हरी मिर्चें डाल दी है, 2 पिंच के करीब मैंने ले ली है कसूरी मेथी। आप चाहें तो डाल दें, वरना स्किप भी कर सकते हैं। दोनों तरह से ये फ्लेवर बहुत मज़े का लगेगा। तो इसको हमने क्रश करके डाल दी है। 1-2 मिनट पकाएंगे। इसके बाद हम एक और इंग्रेडिएंट से जो वो डाल देंगे। उससे क्या होगा, बैलेंस आ जाता है मसाले के अंदर। 1 टेबल स्पून भरकर मैंने दही ले ली है। दही डालते ही आप फौरी चलाएं। दही को पहले तो फेंट लें आप, और फेंटते ही जल्दी से इसके अंदर डालने के बाद चमचा ज़रूर चलाएं, वरना इसके अंदर गुठलियाँ सी बन जाती हैं। अब आखिर में हरा धनिया और अदरक का इस्तेमाल कर लें आप। अदरक अगर आप पसंद करते हैं तो ठीक है, वरना बच्चे अक्सर अदरक खाना पसंद नहीं करते हैं। तो ये मज़ेदार सी हमारी कढ़ाई तैयार है। तो एक बार आप ज़रूर इस रेसिपी को इसी तरह बनाएं, तो आपको इंशाअल्लाह ताला पसंद आएगी ये रेसिपी। मिलेंगे फिर किसी और अच्छी और बेहतरीन रेसिपी के साथ। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, फीडबैक ज़रूर दिया करें। मिलेंगे फिर किसी और अच्छी और बेहतरीन रेसिपी के साथ।